अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है इसके अंदर जो है वो हम एक और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड टॉपिक है जिसको हम लेके आए हैं। इसका फोकस जो है वो एडवेंचर्स पे भी है एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे क्रिएटिविटी क्या होती है और क्रिएटिविटी का क्या ताल्लुक है अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन से। जैसे क्रिएटिविटी हम ऑलरेडी पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है। थोड़ा सा उसके बारे में दोबारा से हम अगर ब्रीफ ओवरव्यू देख लें तो क्रिएटिविटी क्या है कि ये आप एक नोवेल या यूज़फुल आइडिया जनरेट करना, ये एक क्रिएटिविटी है। एक न्यू थिंकिंग है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये क्रिएटिविटी है। या आप कह सकते हैं किसी भी इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो दैट इज़ ऑल क्रिएटिविटी। अच्छा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में देखेंगे, लेकिन आज हम जो है वो डिटेल में देखेंगे कि क्रिएटिविटी इट्स नॉट लाइक क्रिएटिविटी हमने कह दिया और न्यू आइडिया आ गया। नो, इस तरह नहीं। क्रिएटिविटी का एक ऑथर कहता है कि जब अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करना है तो इट्स ए कंप्लीट प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जो क्रिएटिविटी का है, जो कि जनरेट करने, न्यू आइडिया को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि न्यू थिंकिंग है, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन है, दैट इज ऑल क्रिएटिविटी। और वो प्रोसेस क्या है जो कि क्रिएटिव आइडिया जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो है वो ब्रेक डाउन किया है ऑथर्स ने 5 स्टेजेस के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि 5 स्टेजेस क्रिएटिव प्रोसेस है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है इस प्रोसेस के अंदर वो प्रिपरेशन है। कोई भी नोवेल आइडिया, कोई भी यूज़फुल आइडिया आपके जहन के अंदर आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब प्रिपरेशन के अंदर आता क्या है? प्रिपरेशन के अंदर ऑथर कहता है कि आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च के अंदर श्योरली 2 चीज़ें आती हैं, प्राइमरी रिसर्च है, सेकेंडरी रिसर्च है। हम इसको अगर एक एग्जांपल से ले लें कि जहाँ पे आप बात कर रहे हैं प्रिपरेशन के अंदर, जहाँ पे आप गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और प्रॉब्लम को जो है वो फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं आप, रिसर्च। अब अगर हम एक ऐप ले लें जो कि कोई भी एक यंग एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है और उस ऐप में कोई ना कोई सोल्यूशन देना है, तो वो क्या करेगा, जो प्रिपरेशन के अंदर है, जो सेकेंडरी रिसर्च क्या है कि वो बैठ के ऐप स्टोर से जो है वो क्या कहते हैं, प्ले स्टोर से डिफरेंट उससे रिलेटेड सिमिलर टाइप की ऐप्स डाउनलोड करेगा, उनको यूज़ करेगा और उसको देखेगा कि इन ऐप्स के अंदर क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या ऐसे जो है सॉल्यूशंस नहीं दिए, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उसकी इस ऐप की लिमिटेशन क्या है, तो ये वो सारा स्टडी करेगा। देन उसके बाद जो उस ऐप के यूज़र्स हैं, दैट इज़ अ प्राइमरी रिसर्च, उनसे मिलेगा, उनसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, वो क्या कहते हैं इस ऐप के बारे में उनसे सारी वो डिटेल लेगा। ये सारा प्रोसेस जो आता है वो क्रिएटिविटी के प्रोसेस के अंदर आता है, जहाँ पे वो इस चीज़ को देखेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, सेकेंडरी एंड प्राइमरी रिसर्च लेगा और जो आपके यूजर्स हैं वो उनसे भी मिलेगा। देन उसके बाद वो क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन उसके पास आई है श्योरली उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट को वो एनालाइज करेगा और जो है इसके बारे में सेकेंडरी और जो प्राइमरी रिसर्च आया है उसको एनालिसिस करेगा और जो थॉरली जितनी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन के अंदर उसके बारे में मालूमात ले सके और थॉरली उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके कि ये प्रॉब्लम रियल में है क्या। ये पहला स्टेप है। सेकंड जो स्टेप इसका आता है उसके अंदर वो श्योरली इंक्यूबेशन की बात करते हैं। अच्छा, जब हम इंक्यूबेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर वो देखेगा कि इट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट द आइडिया एंड फर्दर रिफाइनिंग इट। इंक्यूबेशन में क्या, आप आइडिया को सोचते हैं और उसको फर्दर रिफाइन करते हैं। अब जब इसके अंदर इंक्यूबेशन के अंदर अगर हम कहीं बात करते हैं तो जब वो ऑथर कहता है कि आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी डाटा आपको मिल जाता है, तो उसके बाद वो कहता है कि बेशक आप कुछ देर के लिए इसको छोड़ दें, आप में भी किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू हो जाएं, ठीक है। वो कहता है टेक अ ब्रेक ले लें, या फिर आप क्या कहते हैं गो फॉर अ वॉक, ठीक है, या कोई और एक्टिविटी कर लें, वॉक कर लें, जॉग कर लें। अब इसके अंदर इंक्यूबेशन के अंदर आप क्या कर रहे हो कि अगेन उस आइडिया को फर्दर रिफाइन कर रहे हो। अब रिफाइनमेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और आप बैठ के जो है वो दोबारा से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो कहता है कि नहीं, सबकॉन्शियसली आपके बैक ऑफ योर माइंड वो आइडिया के बारे में जो है वो सारी जो चीज़ डिस्कस हो रही होगी, आप सोच रहे होगे उस आइडिया के बारे में, ठीक है, और उसको जहन के अंदर फर्दर रिफाइन कर रहे होगे।
जो थर्ड आता है इंक्यूबेशन के बाद, वो आता है कि इनसाइट की बात करते हैं हम, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, फर्दर उसकी इनसाइट लेते हो। जब हम इनसाइट की बारे में हम बात करें तो कहते हैं ये इनसाइट वो मोमेंट हैं जब आप समझते हैं कि जो आप सोल्यूशन जो दे रहे हैं वो आपके जहन में क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस इनसाइट के अंदर ही यूरेका मोमेंट आते हैं। यूरेका मोमेंट क्या होता है कि आप जब उस इंक्यूबेशन में फर्दर उसको रिफाइन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के अंदर आपने गैदर की इंफॉर्मेशन, आपने सेकेंडरी एंड प्राइमरी इंफॉर्मेशन गैदर की, एज मच एज डाटा आप लेके आए और उस ऐप के बारे में और उस प्रॉब्लम को आपने फर्दर जो है वो डिटेल के अंदर देखा। फिर उसके बाद इंक्यूबेशन में आप उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और उसी आइडिया को फर्दर रिफाइन कर रहे हैं। अब जब इनसाइट के बारे में बात कर रहे हैं और जो बात मैं करने लगूँ वो यूरेका मोमेंट आते हैं। और यूरेका मोमेंट ये होता है कि आपके जहन में एकदम से एक उस जो प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन आ जाता है। और ये यूरेका मोमेंट ऐसा ही है कि ऑथर कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप वॉक कर रहे हो या फिर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो या ड्राइव कर रहे हो या इवन घर के अंदर किचन में कोई काम कर रहे हैं, लाइक अपने लिए फूड ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एकदम से ये आहा मोमेंट होते हैं, अच्छा ये ऐसे होगा। और अगर हम इसको ऐप के रेफरेंस से करें तो हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसी टेक्निकल फीचर आपके जहन में आ गई हो कि अच्छा ये फीचर जो है ये मेरे इस प्रॉब्लम का अच्छा सोल्यूशन दे सकता है जो कि कंपैटिटर्स ने नहीं दिया, और यही टेक्निकल फीचर जो है वो मेरे लिए एक कंपैटिटिव एडवांटेज हो सकता है। तो दैट इज अ यूरेका मोमेंट। इसको प्रिसाइजली ऑथर कहता है आहा, दैट इज अ यूरेका मोमेंट। तो इनसाइट के दौरान क्या है, यूरेका मोमेंट आता है, आपका जो आइडिया है वो फर्दर और ज़्यादा आप उसको कंसीव करते हैं, और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया कि आपने जो वो फीचर सोचे, जो नया टेक्निकल फीचर एक या दो हैं, आप कहते हैं अगर ये फीचर्स मेरी ऐप के अंदर आ जाएंगे तो ये दैट इज़ द एग्जैक्ट सोल्यूशन, और ये फीचर उसके अंदर होना चाहिए। तो प्रिपरेशन है, इंक्यूबेशन है, और फर्दर आप उसी आइडिया की इनसाइट करें। मैं आपको कहूँगा ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे कि एक चीज़ है, ये साइमल्टेनियसली चीज़ें चल रही होती हैं आपके जहन में। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन इंक्यूबेशन, स्टिल आप इनसाइट के अंदर भी यू आर वेरी सिमिलर टू द इंक्यूबेशन है। आप उसको कभी आइडिया को छोड़ते हैं, देखते हैं, फर्दर रिफाइन करते हैं, और रिफाइनमेंट के अंदर ही आपको जो है वो इनसाइट्स मिलती हैं और वो यूरेका मोमेंट आते हैं कि यस हाँ ये सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है, सोचते सोचते आपके जहन में कोई ना कोई एडिशनल टेक्निकल फीचर आपके जहन के अंदर आई है जो आप समझते हैं कि ये जो आपके प्रॉब्लम्स को रियल में वो सोल्यूशन देगी। अच्छा, जो फोर्थ है, ये 5 स्टेजेस प्रोसेस के अंदर 3 हमने देखे, फोर्थ है दैट इज अ इवैल्यूएशन। अच्छा, अब आप इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, आप जब देखेंगे इसका मुआजना या आप तज्जिया करेंगे कि जो आपके पास टेक्निकल फीचर आप समझ रहे हैं जो 1 या 2 एडिशनल देंगे, एंड दैट इज गिविंग द क्लियर सोल्यूशन, और वो आपके पास यूरेका मोमेंट आ गया, अच्छा हाँ ये वो सोल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर आप इवैल्यूएशन में देखते हैं कि ये मार्केटेबल है कि नहीं है, और ये रियल सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है, और ये ट्रूली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप उसकी फिजिबिलिटी, उसकी प्रैक्टिकलिटी को चेक करते हैं। अब इवैल्यूएशन में कैसे करेंगे, इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि वो आप जो है उस ऐप के अंदर वो फीचर ऐड करके जो है डिफरेंट यूजर्स को टेस्ट करवाएंगे। जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद का जो है वो एक इंक्यूबेटी जो है वो अपनी एक ऐप का टेस्ट करना चाह रहे थे, और नवल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को उसने मेरे से रब्ता किया कि जो है वो चाह रहे हैं अपनी उस ऐप को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन मौजूद हो और एंड्रॉयड हो, क्योंकि वो ऐप उसकी उस वक्त तक वो एंड्रॉयड के अंदर डेवलप कर रहा था। तो खैर कुछ एक फोकस ग्रुप, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनको ले इकट्ठा किया हमने एक जगह पे, एक रूम के अंदर, वहाँ पे उसकी ऐप को इंस्टॉल किया और उन स्टूडेंट्स ने उसको यूज़ किया। तो इवैल्यूएशन के अंदर आप ये काम करते हैं। जब उन्होंने स्टूडेंट ने यूज़ किया तो इसके अंदर क्या चीज़ें उसने फाइंड आउट किया कि ये टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं है, ये जो प्रॉब्लम जो इसने आइडेंटिफाई किया उसका रियल सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि नहीं है। तो यही इवैल्यूएशन के अंदर आप करते हैं। और फिर जो टारगेट ऑडियंस जिनके लिए आप बना रहे हैं, क्या ये उनके लिए ही सोल्यूशन है कि नहीं है। तो बरकैफ इवैल्यूएशन के अंदर आप उसकी टेस्टिंग करते हैं जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनके थ्रू, और आप उसको देखते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है, टेक्निकली फिजिबल है, और ये जो टारगेट मार्केट जिसको आप सर्व कर रहे हैं उसके लिए सही है कि नहीं है। तो दैट्स वन ऑफ द अप्रोच जो कि उसी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद की इंक्यूबेटी ने जो है वो अडॉप्ट किया, और दिस इज हाउ यू इवैल्यूएट योर आइडिया। और इवैल्यूएट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगती हैं, ये आपको उनके फीडबैक से,
और ये ऐसा नहीं है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ वन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही स्टडीड और उसने मल्टीपल अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास जाके भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके जो है वो अपनी उस ऐप को टेस्ट किया और ये सारा एवेल्यूएशन का प्रोसेस किया। देन उसके बाद एवेल्यूएशन के बाद क्या आते हैं कि एलैबोरेशन। तो एवेल्यूएशन से पहले आप कह सकते हैं एवेल्यूएशन के अंदर आप फर्दर एडजस्टमेंट्स भी करते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट एलैबोरेशन प्रोसेस के अंदर भी होते हैं और इसमें भी आप फर्दर अपनी उसी ऐप के अंदर फर्दर रिफाइनमेंट कर रहे हैं। जो फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं, वंस यू गैदर ऑल द फीडबैक और फिर उसके अंदर वो चीज़ें उसके अंदर चेंज करके इनकॉर्पोरेट करके आप देख रहे होते हो उस फीडबैक के अंदर, और वो फीडबैक में जो है इसको फर्दर जो है वो आप एलैबोरेट करते हैं। और एलैबोरेशन में क्या है, कहते हैं नाउ यू इम्प्लीमेंट द आइडिया और यू एग्जीक्यूट योर आइडिया। आप अपने उस आइडिया को नाउ एक मैथ लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो फर्दर है जो है उस आइडिया को फर्दर रिफाइन करते रहते हैं। अच्छा, अगर इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को भी देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट 2000 का वर्जन लॉन्च हुआ था उसके अंदर 3 साल लगे थे और 40,000 से ऊपर की टीम ने मिलकर बनाई थी। तो इट्स नॉट लाइक कि आप समझें कि आपकी इवैल्यूएशन पे वंस एंड फॉर ऑल अब आपने जब एग्जीक्यूट कर दिया, इलेबरेट कर दिया और आइडिया को आपने देख लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप इसके बाद कोई आपको एरर्स नहीं मिलेंगे, बग्स नहीं मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। अब भी विंडोज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको कहता है कि आप इसका फीडबैक सेंड कर दें। कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो कहता है इसका फीडबैक आप हमें सेंड कर दें। अब जब वो फीडबैक मिलता है या कोई भी एरर आता है तो उनको उसके एरर की रिपोर्ट हो जाती है कि ये एरर है और फिर उसको वक्त के साथ साथ उसके उस एरर और उस प्रॉब्लम को वो करेक्ट करते हैं। और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जो नया वर्जन आता है उस वर्जन के अंदर पुरानी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, और इसके अंदर एलैबोरेशन के अंदर वही बात है, अगर मैं ऐप की एग्जांपल लूँ तो ऐप्स के अंदर आप क्या करेंगे, आप उसकी जो डिज़ाइन को देखेंगे और उसके जो डिज़ाइन फीचर्स हैं और फिर जो उसके टेक्निकल फीचर्स हैं उनको जो बेस्ड ऑन द फीडबैक, जो फीडबैक आपको मिला है एवैल्यूएशन से, वो सारा उसमें इनपुट करेंगे। और फिर आप कह सकते हैं एलैबोरेशन के अंदर भी आप जब उसको लॉन्च करने से पहले भी एक ट्राई आप या एक टेस्ट और कर सकते हैं एंड देन यू लॉन्च इट। एलैबोरेशन में वैसे तो ऑथर कहते हैं कि एलैबोरेशन में नाउ यू लॉन्च इट पब्लिकली। अब आप अपने उस आइडिया को फर्दर रिफाइन करने में, जो एवैल्यूएशन में एवैल्यूएट करने के बाद भी आप उसको पब्लिकली लॉन्च कर देते हैं। यू कैन डू अनदर टेस्ट, लेकिन उसके बाद ये है आप उसको पब्लिकली लॉन्च कर देंगे। और पब्लिकली लॉन्च करने में जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसमें इश्यूज आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इतनी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर स्टिल जो है वो एरर एंड बग्स आते हैं, उसको फर्दर इंप्रूव करते हैं। इसी तरह जो भी और फर्दर बड़ी बड़ी ऐप्स हैं उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं वो उसको नए वर्जन के अंदर फर्दर और एक तो एनहांस एंड इम्प्रूव भी करते हैं और जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जो है वो रिफाइन करते हैं। तो ये एक कंप्लीट क्रिएटिव आप कह सकते हैं कि 5 स्टेप हैं कि जो एक क्रिएटिव आइडिया को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसके अंदर प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के बाद फिर आप उसकी इंक्यूबेशन करते हैं, फर्दर रिफाइन करते हैं। प्रिपरेशन में आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को आप गैदर करते हैं और आप बेटर अंडरस्टैंड करते हैं वो प्रॉब्लम रियल में है क्या। देन उसके बाद इंक्यूबेशन है। इंक्यूबेशन में वो कहता है कि फर्दर आप आइडिया को रिफाइन करते रहते हैं एंड देन ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन ही आपके पास इनसाइट्स आती हैं और ये दैट्स अ यूरेका मोमेंट आते हैं इनसाइट्स के अंदर कि जब आप उसको सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इवन इंक्यूबेशन में वो कहता है कि यू मे टेक अ ब्रेक, किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन योर सबकॉन्शियस आप उसी आइडिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसी सबकॉन्शियस में जब आप वर्क कर रहे हैं तो एकदम से आपकी जो फर्दर इनसाइट मिलती है, यूरेका मोमेंट आते हैं, एक आपको सोल्यूशन मिलता है। ऐप के केस के अंदर जैसे मिलता है कि एक टेक्निकल सोल्यूशन मिल गया और देन उसके बाद दैट इज द इनसाइट। देन उसको फर्दर आप इवैल्यूएट करते हैं, उसका क्या करते हैं, प्रोटोटाइप टेस्टिंग करते हैं। प्रोटोटाइप टेस्टिंग के बाद फिर एलैबोरेशन है, दैट इज द फुली लॉन्च और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फर्दर उस अपने आइडिया को फर्दर रिफाइन करते रहते हैं। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है, क्रिएटिविटी एंड अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के नए टॉपिक के साथ। और यहाँ पे अभी हम अपॉर्चुनिटी को जो है आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे आप अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करते हैं और अपॉर्चुनिटी एनालिसिस आप कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कहते हैं ना बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको एंटरप्रेन्योरशिप और अदर जो है मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।